हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस पेंडिंग पे अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड भी आई थिंक बहुत अच्छे से समझ लिए। आज हम लोग रूल फोर्थ समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा आसान भी है। एक बार में ही आएगा। आइए देखते हैं। आप मेरे साथ ही अच्छे से सुनते रहिए और लिखते रहिए, ठीक है। मैं एक वर्ड लिख करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक। जब वाक्य में एक ही क्रिया दोहरा दी जाए, कैसे मैं बताऊंगा। तो उसी क्रिया में ing लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। समझिएगा बहुत ध्यान से, एक एक स्टेप समझाते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया दोहरा दीजिए। एक ही क्रिया मतलब कभी कभी ऐसा आता होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, आज मैं सड़क पर चलते चलते गिर गया। अब बताइए, चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते, खाते खाते, जाते जाते, नहाते नहाते, बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते। हो सकता है वाक्य में एक ही क्रिया, आप देख रहे हैं, एक ही सेंटेंस में एक ही क्रिया दोहरा दीजिए, मतलब दो बार आ जाए। तब क्या करना, उसी क्रिया में आपको एंजल लगा देना होगा। बना के इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जैसा रूल है। फर्स्ट आपको सब्जेक्ट उठाना, और लास्ट में आपको एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, राइट करते हुए चले आना है। आई गिर गया। फाल डाउन मींस गिरना होता है। आपको सेकंड फॉर्म लिखना है, तो फाल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। ओके, सो फेल डाउन कर देना होगा यहाँ पर। ओके, आई फेल डाउन, मैं गिर गया। चलिए, चलते चलते, यही ना, कितना ज़्यादा आसान है। बस इसी में आपको एनजी लगा देना, जहां भी आपको मिलेगा। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नए आपके लिए, क्योंकि आपने सुनी है बट रिटन कहीं लिखा हुआ नहीं मिला आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का जो मेरा अपना रिसर्च है, कितनी ज़्यादा बुक्स मैंने स्टडी की है, उन सब में मुझे इस तरह से नहीं मिला। बट मेरा अपना अनुभव मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के जब सेंटेंस बोले जा सकते हैं, तो ऐसा रिटन क्यों नहीं है। क्यों ना हम खुद से उसका एक रूल सेट करते हैं, बैठ करके अच्छे से, और उसको एक आप लोग के सामने रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगा। चलते चलते क्या करना होगा, चलना भी है, वॉक आप जानते ही हो। ओके ना, वॉक, बस इसी में एंटी लगा दो। वॉकिंग, सड़क पर के लिए अपॉन करना होगा, क्योंकि जब हम कहीं स्थिर होते हैं, खड़े होते हैं, एक जगह होते हैं, तब तो ऑन लगा नहीं है। बट चूंकि चलते चलते गिरे थे, स्थिर तो थे नहीं, गति हो रहा था, चल रहे थे, तो वहाँ पर शब्द के लिए अपॉन लगाना होगा। ये रूल है। प्रीपोजिशन मिलेगा, मैं आपको मोर देन 200 प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा टाइम लगेगा। और मोर देन 1500 वर्ड विद प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स मेरे पास है। आई फेल डाउन वॉकिंग अपॉन द रोड, ROAD, मस्त है, आया समझ में। कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। देखो, कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। क्या होगा, बनाएंगे इसको सिंपल। कल मैं के लिए आई या वह, हम, तुम, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आई है या फिर यहाँ पे भी आई हो गया, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सो आई सो गया, स्लैप्ट, आई स्लैप्ट,
ओके, मैं सो गया, हो गया। पढ़ते पढ़ते बस इतना ही बचा ना, आपको लगा देना होगा यहाँ पर वाइल, क्या लगाना होगा, WHILE, वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग। अब आपने क्या देखा, इसके पहले वाइल क्यों लग गया, तो वाइल इसलिए लगा क्योंकि इसके बाद लिखने को कुछ नहीं था, है ना। अब यदि नहीं, अच्छा कल शब्द है ना यहाँ पर, तो सॉरी, आप चाहें तो आप वाइल हटा सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे देखिए तब भी ठीक है। आई स्लैप्ड रीडिंग लास्ट डे, लेकिन वाइल रीडिंग और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो वाइल हम रहने देते हैं यहाँ पर, आई स्लैप्ड वाइल रीडिंग लास्ट डे, ओके ना। आई स्लैप्ड वाइल रीडिंग लास्ट डे, इस तरह से बनाएंगे, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते, बोलते बोलते। मैं हर दिन, देखिए मैं तो अब नहीं ले रहा, वह यहाँ समझ लो, वह हर दिन कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, एकदम से। वह हर दिन कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, कैसे करना होगा, वह में ही करना होगा आपको, थक जाता है, थकना के लिए टायर्ड होता है तो बिकम टायर्ड, ही बिकम्स, ओके, यस लगा देना होगा, ही बिकम्स टायर्ड, TIRED, टायर्ड मीन्स सिर्फ थकना होता है, थकना, ये वर्ब नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव है ये। मैं जैसे मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, तुम थके हो, यू आर टायर्ड। तो ये जो टायर्ड वर्ड है, यह थका होना नहीं होता है, ये वर्ब नहीं है। तो थका होना, होना के लिए आपको बिकम लगाना है, बिकम मीन्स होना होता ही है, तो ही बिकम्स टायर्ड, वह थक जाता है। या फिर ही गेट्स टायर्ड, गेट लगा सकते हैं यहाँ पर, गेट मीन्स भी होना होता है, ही गेट्स टायर्ड, वो थक जाता है, हो जाएगा। अब पढ़ाते पढ़ाते, अब क्या बचा, पढ़ाते पढ़ाते, देखिए पढ़ाना वर्ब है यहाँ पर, और ये दो बार आ गया है, मतलब एक ही क्रिया दोहरा दी गई है, मतलब दो बार प्रयोग की गई है, बिल्कुल बैक टू बैक। तो क्या करना, बस उसी में ING लगा दीजिए ना। पढ़ाना क्या होता है, टीच, बस ING लगा दीजिए, टीचिंग, कक्षा में, इन द क्लास। ध्यान दीजिएगा, यदि इसके पहले भी आप वाइल लगा रहे हैं, WHILE, वाइल, तो बहुत अच्छा रहेगा, सेंटेंस और भी सुंदर लगेगा। जैसे ही बिकम्स टायर्ड व्हाइल टीचिंग इन द क्लास, और भी अच्छा लगेगा ना। ये भी सही है जो आपने लिखी है, ही बिकम्स टायर्ड टीचिंग इन द क्लास, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बट आप यहाँ पर वाइल, WHILE लगा देते हैं तो सेंटेंस और ज़्यादा डेकोरेटेड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समझ जाएगा, सुंदर लगेगा, ओके ना। कर लेंगे आप, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिएगा, वह हर दिन सड़क पर बात करते करते चलती है, जाती है, कुछ भी, वह हर दिन सड़क पर बात करते करते चलती है। तब कैसे बनाना होगा, कौन, वह के लिए ही नहीं, चलती है ना, स्त्री है, इसलिए हमको सी लगाना होगा, वह के लिए, ओके ना, सी। चलती है, क्या होगा, वर्क, एक वचन करता है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, टी है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से वर्क्स हो जाएगा। सी वर्क्स, वह चलती है, कहाँ, बात करते करते, है ना, बात करते करते, बात करना वर्ब है, अभी दो बार आ गया, बात करते नहीं लिखना था, बात करते करते, ऐसे समझिए। तो टॉकिंग कर सकते हैं यहाँ पर, हमको TALK होता है, ये ING लगती है, टॉकिंग, सड़क पर, अपॉन द रोड, हर दिन के लिए डेली एवरीडे होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, सी वॉक्स टॉकिंग अपॉन द रोड, आ रहा समझ में, हाँ समझ पा रहे हैं आप अच्छे से ना, बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, यह अध्यापक कक्षा में
हंसते हंसते पढ़ाते हैं। हंसते हंसते क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो ये अध्यापक क्या होगा, दिस टीचर, ओके ना, दिस टीचर। पढ़ाते हैं क्या होगा, TEACHES, ओके, टीचर्स। सो दिस टीचर टीचर्स पढ़ाते हैं। हंसते हंसते क्या होगा, लाफ में हंसना होता है, ये स्माइलिंग भी कर सकते हैं, लाफिंग कर दीजिए यहाँ पर, लाफिंग इन द क्लास, लाफिंग इन द क्लास। आ रहा है समझ में आपको, पक्का ना। एक और भी सेंटेंस देख लेते हैं। मेरी माता जी, लिखते रहिए आप लोग अच्छे से, मेरी माता जी मंदिर में गीत गाते गाते पूजा करती हैं। ठीक, मेरी माता जी मंदिर में गाते गाते पूजा करती है, मतलब कोई भजन कोई गीत गाती रहती है। ठीक, मैंने सुना है, अक्सर ऐसा देखा भी है। तो क्या होगा, मेरी माता जी, सब्जेक्ट आपको लिखना होगा सबसे पहले। अब देखिए, गाती है, गा रही है, गाई, गाएंगी, पूजा करती है, पूजा करेंगी, पूजा कर सकती थी, पूजा कर रही है, किसी टेंस में यूज भी हो सकता है। ठीक है ना, कर लेंगे आप। बनाते इसको, मेरी माता जी क्या होगा, माय मदर, ओके। पूजा करती है, पूजा करने के लिए क्या होता है, WORSHIPS लगा देंगे। क्यों, चूंकि माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SH लगती है, लगा दी मैंने, पूजा करती है, हो गया, ओके ना, कर लेंगे आप लोग। अब गीत गाते गाते, गीत गाते गाते, उधर एक ही क्रिया को दो बार आया है ना, दोहरा दिया गया है ना। अब दोहरा दीजिए तो करना क्या होगा, बस उसी क्रिया में ING लगा दीजिए। तो गाना के लिए क्या होता है, सिंग, है ना, इसमें ING लगा दीजिए तो सिंगिंग हो जाएगा। गीत, गीत के लिए अ सॉन्ग कर दीजिए, सिंगिंग अ सॉन्ग। मंदिर में क्या बचा, इन द टेम्पल, TEMPLE। आ रहे समझ में, पक्का ना। आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो मैं कुछ एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ, तब तो समझ में आएगी, है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसे भी फटाक से, फिर मैं और भी ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप ऊपर को नोट कर लिए तो मैं इरेज कर दूँ, मैं कर ही देता हूँ। आई एम श्योर कि आप नोट किए होंगे। ये बच्चे मैदान में खेलते खेलते झगड़ा करते हैं या झगड़ा करने लगते हैं, ऐसे समझिए आप। ठीक, करने लगते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। ये बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लीजिए आप, दीज चिल्ड्रन, ओके ना, सब्जेक्ट हो गया ये बच्चे। अब लास्ट में झगड़ा करने लगते हैं, लगता है, लगती, लगते हैं, कौन सा यूज है, बिगिन टू का यूज है। बिगिन टू झगड़ा करना, फाइट, ओके ना। सो दिस चिल्ड्रन बिगिन टू फाइट। अब खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते, बोलते बोलते, जाते जाते, खाते खाते, नहाते नहाते, कुछ भी हो सकता है। तो खेलते खेलते क्या होगा, प्लेइंग मीन्स खेलना होता है। ये ING लगा दीजिए आप, प्लेइंग कर दीजिए यहाँ पर, हो जाएगा ना। मैदान में क्या होगा, इन द फील्ड। आया समझ में। तो आपने क्या देखा, दीज चिल्ड्रन बिगिन टू फाइट प्लेइंग इन द फील्ड। आप वाइल भी लगा सकते हैं, वर्ब पहले वाइल लगाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, पर नहीं लगाना आपकी मर्जी। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है, मस्त है। आया समझ में ना। देखिए वह एक सेंटेंस और देखते हैं, लास्ट ये जगह है, फिर हम फिल कर देंगे ना। कल वह खाते खाते
खाना खाते खाते ना, खाना लिखते हैं आप, खाना खाते खाते बेड से गिर गया। कुछ लोग की आदत होती है बेड पर ही खाने की, तो टीवी देखने में मस्त रहे, अभी इस साल गिर गए, चलिए हमको तो सिर्फ सेंटेंस बनाना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वह के लिए ही करना होगा यहाँ पर। अब गिर गया सेम थिंग्स है, मैं यहाँ पर फेल डाउन, ओके ना। से ही फेल डाउन, वह गिर गया। बेड से के लिए फ्रॉम लगा दीजिए, फ्रॉम द बेड, BED, ओके। खाते खाते क्या होगा, इट मींस खाना होता है, ये EATING लगा दीजिए, खाते खाते हो गया। खाना के लिए फूड होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब क्या बचा, मील भी होता है, MEAL, मील मींस भी होता है। कल के लिए लास्ट डे, एस्टरडे, प्रीवियस डे, द डे बिफोर, कुछ भी कर दीजिए, द डे बिफोर कर देता हूँ मैं। आया समझ में, कितना ज़्यादा आसान था ये। अब मुझे लगता है कि आपको एक बार में समझ में आ भी गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, तो पक्का आ जाएगा। आई एम श्योर कि आप ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। अपना पूरा ध्यान रखिए, प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास कैसे होगा। प्लीज़ बी इनोवेटिव, कुछ नया हर पल सोचने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आई होप ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।